नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाड़ी गुरु जो विश्व प्रसिद्ध आचार्य पंकज जी हैं, मैं उनसे आज रूबरू कराऊँगा उनको, जो रियल आयुर्वेद के फाउंडर भी हैं। और मैं अब उनको आमंत्रित करता हूँ अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में, जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम उनको आमंत्रित करते हैं। सर। जी, सभी को नमस्कार। आज रियल आयुर्वेद के बारे में जानना चाह रहे थे। ये विपुल जी हैं और उन्होंने बोला कि सर, रियल आयुर्वेद को तो लोग अपना रहे हैं। जिस तरह से देखते हैं कि रोड पे किनारे पे भी चटनी चूरन बिकती है, तमाम रियल आयुर्वेद के नाम पे बहुत चीज़ें होती है। बट रियल आयुर्वेद क्या है? क्या ख़ासियत है? हम लोग भी घर में प्रयोग करते हैं, तमाम जगह जड़ी-बूटियाँ मिलती है। तो वो आयुर्वेद और इस आयुर्वेद में क्या अंतर है? आज ये जानना चाहते हैं आप, है ना? हाँ जी। तो सबसे पहले क्या पूछना चाहते हैं बताइए? मैं तो बताता हूँ। सर, ये बताइए कि आयुर्वेद जो है, उसको आप रियल आयुर्वेद के नाम से क्यों प्रेज़ेंट कर रहे हैं? क्या है रियल आयुर्वेद? बहुत अच्छा। देखिए, जब मैंने प्रैक्टिस किया चालू इसमें, तो वो जो आजकल लोग यूज़ करते हैं डाबर, बैद्यनाथ, हुंजा, ये सारी कंपनियाँ हाँ। हैं जो क्लासिकल मेडिसिन बनाते हैं, जी, जी। तो वो ऑलरेडी हम आयुर्वेद के रूप में देते हैं। और मैंने देखा उसमें कि लोगों में जो हमारे आचार्यों ने बताया है वात, पित्त, कफ, जिसे हम बोलते हैं बायो एनर्जी, और कहा जाता है कि बिना एनर्जी का कोई कार्य होता ही नहीं। हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी क्या है? वात, पित्त, कफ है। हाँ जी, हाँ कहा जी। जाता है कि वो दोष बिगड़ जाते हैं तो हुँ। हम बीमार हो जाते हैं, दोष सम रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं, है ना? हाँ जी। जब दोष सम होते हैं तो हमारे पास धातु जो होती है उसकी भी पुष्टि होती है, मल भी सही से निकलता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि यार, है तो सिद्धांत बहुत बढ़िया, साइंटिफिक भी है। और हुँ। हमने जो देखा है कि वायु, पवन जो चलती है, हाँ जी, हाँ जी। उसके वजह से पूरे संसार मूवमेंट करता है, नहीं तो हुँ, मूवमेंट नहीं हो सकती है, हुँ। ठीक है? मैंने देखा सनलाइट, बिना हीट का कोई चीज़ पक नहीं सकता है, यानी हाँ जी। भोजन की तैयारी भी हमको बिना उष्णता से नहीं हो सकती है। नहीं हो सकता। फिर हमने देखा कि जल, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एनर्जी है, इस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस एनर्जी को भूल जाते हैं, बातचीत कब को भूल जाते हैं। हमने देखा कि कोई आदमी बहुत गर्म है, जैसे उस पे सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्या उसको धूप में रख के ठीक कर सकते हैं? तो आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि भाई उसको छाँव में लेके जाएँगे। जैसे आपको गर्मी यस, लगती है तो कहाँ जाते हैं? छाँव में जाते हैं, यस सर। धूप में तो जाते नहीं है ना। अगर आपको बहुत ठंडी लगती है तो गर्मी में जाते हैं। हवाएँ चलती हैं तो आप उसको आड़ा लगाते हैं, कहीं भी कुछ घेरने का प्रयास करते हैं। जब भी ठंड का मौसम आता है तो मोटा कपड़ा पहनते हैं, और ग्रीष्म ऋतु आता है तो हल्का कपड़ा पहनते हैं जिससे आपको हवा लगे। तो इस तरह से हम करके बचते हैं, अपने जीवन में हम कर रहे हैं इस एनर्जी का यूज़। लेकिन जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो उसमें भी तो वात, पित्त, कफ है। कुछ औषधियाँ होता है जो कटु रस होती है, जिसमें वायु और पित्त प्रधान होता है। कुछ औषधियाँ होती है कड़वी होती है, जो वायु प्रधान होती है ना? बहुत सारे औषधियाँ जो स्वीट मीठा होता है, तमाम ऐसे औषधियाँ, वो क्या होता है? कफ प्रधान होता है। तो जिस तरह से औषधियाँ भी प्रधान हैं, फिर देखा जाता है रसों के आधार पे 6 प्रकार के रस होते हैं, जिसमें मीठा होता है, इसके बाद नमकीन होता है जिसको नमक कहते हैं, लवण रस बोल सकते हैं उसको। फिर हम बोलते हैं आपका कड़वी, कसैली, कटु। तो ऐसे 6 रस हैं, इन रसों का अलग-अलग आधार है और इस पे हम फ़ोकस नहीं करते हैं। मैंने देखा कि एक व्यक्ति को कफ बहुत ज़्यादा बन रहा है, हम उसको कटु रस दे रहे हैं तो वो ठीक हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम सिद्धांत को देख कर के अगर पालन करेंगे तो हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिस में रियल आयुर्वेद बनाया। रियल आयुर्वेद बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि रियलिटी चीज़ को समझिए, रियल साइंस को समझिए कि बॉडी को आखिर हो क्या रहा है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम एक फ़ॉर्मूला बताएँ कि रियल आयुर्वेद क्या है, तो मैं कहूँगा कि एक इंसान जिसमें बॉडी है, एक फिजिकल बॉडी दिख रही है, इसके बाद इस इंसान में क्या दिख रहा है? मन भी है और साथ में सोल है जो आपको एनर्जी दे रही है। हाँ जी। मतलब है कि वो चैतन्यता है, सोल निकल गया तो चैतन्यता आपका गायब हो जाएगी, है ना? तो अगर हम बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, सोल लेवल पे काम करना चाहेंगे, तो हमें रियल आयुर्वेद की ज़रूरत है। रियल आयुर्वेद क्या करती है? ये तीनों लेवल पे काम करती है आप।
केवल फिजिकल नहीं कि केवल औषधि खा ली, कैसे रहना चाहिए, जैसे आपका खान-पान क्या होना चाहिए, आपकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी बॉडी की अवस्था कैसी होनी चाहिए, आपकी विचार व्यवहार कैसी होनी चाहिए और अगर आप बीमार पड़ गए तो औषधि कैसी होनी चाहिए, ठीक है? अब हम कहीं भी मेडिकल में जाते हैं, क्या होता है, आपके विचारों पे काम नहीं होती है, आपके मूवमेंट पे काम नहीं होती है, आपके खान-पान पे काम नहीं होती, सीधा औषधि पे काम होता है। तो औषधि अपना काम करती है, बट क्या होता है कि हमें 3 चीज़ हमारा वीक रहता है तो फिर हम बीमार भी पड़ सकते हैं। क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम 8 साल से परेशान हैं। क्या? कहीं भी जाते हैं, थोड़ा आराम मिलता है, फिर बीमार हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दवाइयाँ तो उनको सही दी जा रही है, वो ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो गलतियाँ हैं, क्या चीज़ में मूवमेंट हो सकता है, गड़बड़ हो उनका पोस्चर पोस्चर आपका गलत हो सकता है, आपके विचार गलत हो सकते हैं, आपके खान-पान गलत हो सकते हैं, जी तो वो सर। बीमारी बना रहा है। इधर दवा खा रहे हैं, तो वैसे तो लगातार आप करते जाएँगे, पूरे जीवन ठीक नहीं हो सकते हैं। रियल आयुर्वेद बोलती है कि नहीं, ये नहीं करना। हम आपके एक्टिविटीज़ को भी देखेंगे, हम आपके विचारों को भी देखेंगे और आपका खान-पान को भी हम देखेंगे, पोस्चर को भी देखेंगे और हम औषधि देंगे। ठीक होंगे, फिर बीमार नहीं पड़ेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने इन सभी चीज़ों को मूलभूत को सुधारा है। तो रियल आयुर्वेद देखा जाए, तो वो रूट पे काम कर रही है। जैसे एक व्यक्ति जीवन में पैदा होता है तो करता क्या है? सबसे पहले उसका पहला काम है कि भाई खाना खाना, खाता है? सबको बच्चा है, भूख लगता है। हाँ जी सर, बच्चा एक माने कोई काम ना करे लेकिन खाता तो है, तो बिल्कुल। पहला क्या काम है हमारा? खाना, तभी तो हम जीवित रहते हैं। हाँ जी सर, दूसरा काम है कि हमारा मूवमेंट करना, मूवमेंट बिल्कुल। करते हैं। पूरे जीवन में स्नान करना, सोना, उठना, बैठना, काम करना यही तो करते हैं और यहीं से रोग पैदा होते हैं, यहीं से रोग पैदा होता है और इसे अगर हम नहीं समझेंगे, इस बेस को नहीं समझेंगे तो रूट क्या है? रूट तो आपका यही हुआ ना। अब एक व्यक्ति क्या हो रहा है, इस तरह से पोस्चर में बैठा हुआ है। अब धीरे-धीरे उसको दर्द होना चालू हो गया। अब क्या हम उसको दवाई दे रहे हैं, मसाज कर रहे हैं बट पोस्चर्स को चेंज नहीं कर रहा है, तो नहीं ठीक होगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्याधि उत्पन्न कर रहा है, उन चीज़ों को भी हटाना हमारा आयुर्वेद बोला है। तो रियल आयुर्वेद में देखा कि जितनी चीज़ें हैं, जो रियली में सिद्धांतिक है, पहले से बताई गई है, हमें उसको ऐड करके चलना है, उसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, केवल जी सर, औषधि के पीछे नहीं भागता है। इसीलिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, करना भी चाहिए जनरली कि रियल आयुर्वेद फास्ट क्यों काम करते हैं? क्योंकि आज तक हमने सुनते आए हैं कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, जी सर। लेकिन ये फास्ट क्यों काम करती है? तो मैं इसका जवाब देना ज़रूर चाहूँगा कि रियल आयुर्वेद फास्ट नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है और क्यों करती है, ये आज मैं कैसे? इसके साइंटिफिक बता रहा हूँ। हुँ, सबसे पहले तो जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगा हुआ है, बिल्कुल, उसको पानी पिलाएँगे तो कितना देर के बाद उसको संतुष्टि हो जाएगा? तुरंत। तुरंत हो जाएगा। हाँ जी सर, हमारे जीवन में भी जो बीमारियाँ इस तरह से होती है ना, कि कुछ बीमारियाँ तुरंत उत्पन्न हुआ, आपने उसको उसी तरह की चीज़ें दे दी जो ज़रूरत था, तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ़ मिल सकता है। ये समझ रहे हैं ना? हमको ये नहीं कि बीमारी है तो उसको अश्वगंधा खिला रहे हैं केवल, गिलोय खिला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी मतलब है कि आपको इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है, समझ गए ना? तभी जा कर के आप बहुत बढ़िया इलाज कर पाएँगे। अब जहाँ तक एक क्रोनिक बीमारी की बात है, कि क्रोनिक बीमारी जो हो रही है, तो क्रोनिक बीमारी में जैसे डायबिटीज़ ले लिया, अर्थराइटिस ले लिया, बीपी ले लिया, तो हमारे एलोपैथ में इसकी इलाज जो है सो पूरी ज़िंदगी चलती है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर सही से आप सब सुधार लिए तो ये भी खत्म आपका हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा लेट लगता है। तो जो जो बीमारी एलोपैथ में पूरी ज़िंदगी नहीं ठीक हो रही है, उसमें थोड़ी-सी टाइम लग जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फ़ास्ट काम कर रहे हैं और जहाँ तक एक्यूट बीमारी है, जैसे तुरंत घटना हो गया, कुछ भी हो गया, तो जिस तरह से एलोपैथ में तुरंत इलाज होता है, ठीक हो जाता है, हम भी कर देते हैं। जैसे एलोपैथ में ब्लीडिंग बंद हो सकता है, तो हम भी कर देते हैं, वो भी औषधि से। इसीलिए हम फ़ास्ट काम करते हैं क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू बॉडी, अकॉर्डिंग टू सिम्पटम हम काम करते हैं, कि जो ज़रूरत है वो काम करते हैं। अब होता क्या है कि मान लिया कि कहीं पे एक रूम में आग लगी, आपने क्या किया, पूरे भारत में खोज उसको कर रहे हैं, क्या वो सब पे इलाज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोकल एरिया में कर सकते हैं और हम वही करते हैं। अगर यहाँ पे कोई कील घुस गई है,
तो हम पूरे बॉडी का इलाज नहीं करेंगे, हम इसका किल का, क्योंकि ये बीमारी यहीं पे अभी उत्पन्न ही हुआ है, अभी ये यहीं से उत्पन्न हुआ है, यहीं पे है, समझ बात को ना। समझ तो रहे हम यहाँ से सीधे किल निकालेंगे, यहाँ पे नारियल का तेल लगाएंगे, हम पूरे बॉडी पे क्यों काम करने जाएंगे, बिल्कुल सर, हैं बिल्कुल। एक्यूट बीमारी में। तो लोग आज गलती क्या करते हैं, आयुर्वेद में आता है तो चलो पूरा बोध ही, भाई हमारे आचार्यों ने बताया कि शोधन सबसे चिकित्सा होना चाहिए, लेकिन अभी बीमारी उत्पन्न ही हुई, अभी तुरंत एक्यूट है, वो लोकल एरिया में है, तो हम उसका इलाज करेंगे, न कि पूरी बॉडी के हम इलाज करना चालू करेंगे। पता चला किसी एक में घटना हुआ और पूरे दिल्ली पे आप काम कर रहे हो, तो आपका जी, टाइम जी, भी वेस्ट सही है। जाएगा और सही डायरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रियल आयुर्वेद ये नहीं कहती। तो बहुत ही अच्छे से सर आपने समझाया कि आयुर्वेद को हम रियल आयुर्वेद क्यों कहते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन, मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं आपके लिए। तो मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ कि आम जनमानस है जो आम आदमी है, वो अपने जीवन में रियल आयुर्वेद को कैसे उतारे? हाँ, क्या करें? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन आपका है कि आम जनमानस कैसे रियल आयुर्वेद को अपना सकता है। देखिए, सबसे पहले हम एजुकेट करते हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल सर। कहा जाता है कि पूरी जिंदगी में आप जो काम करते हैं, उसके लिए कहीं न कहीं आप पहले से प्लान बनाते हैं, घर बनाना, तमाम ऐसा चीज़ करते हैं। हाँ जी सर। तो रियल आयुर्वेद काम क्या करती है? आपकी हेल्थ पे काम करती है, आपकी बॉडी को ठीक रखना चाहती है। तो जब आप दूसरे कामों के लिए इतना काम कर सकते हैं, तो अपने लिए पढ़ क्यों नहीं सकते हैं? भाई, एक टीवी कुछ भी लेके आते हैं तो एक बुक रहता है उसका कि भाई इस तरह से चलाना है, ऐसे स्विच ऑफ करना है, नहीं तो आपका टीवी खराब हो जाएगा। जी सर। तो हम अपने बॉडी को स्विच ऑफ, स्विच ऑन करने के लिए जानना चाहिए ना। खाना कैसे खा सकते हैं, नियम सब कुछ है। इस नियम को हम बताते हैं, यानी इसको कहते हैं हम एजुकेट करना। अब आम जनता क्या करे, इसको पढ़े, सीखे, अपने भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत चीज सीखते हैं, क्योंकि हमको आवश्यकता है। और हेल्थ जो है, सो आप अपना, आपका अपना है। देखिए, मकान बनवानी है, मिस्त्री बना देगा, हाँ जी सर। ठीक है ना। और कोई काम करना है, सब बना देगा, लेकिन आपकी बॉडी को आप ही बनाओ, इसका कोई दूसरा मिस्त्री नहीं आएगा कि भैया बना दे। डॉक्टर भी ये परामर्श दे देगा कि आपको ये चीज खाना है, और आप खा नहीं रहे हो, तो ये सेल्फ हो जाता है। इसीलिए सेल्फ एजुकेशन बहुत जरूरी है। दुनिया में और चीज, जैसे कंप्यूटर खराब हो, आप मत पढ़िए कंप्यूटर के बारे में, दे दिए मिस्त्री बना के दे दे। हाँ जी सर, जी सर। लेकिन अपने हेल्थ, हेल्थ आपका है। दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, कोई भी चीज आपके साथ। तो हम आम जो जन है, उनके अपने हेल्थ को पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कि आपके हेल्थ है, आपके अंदर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो दूसरा कौन बताएगा? हम्म? नहीं सर, इसीलिए आपने सही कहा। आम जनमानस को मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एजुकेशन लीजिए, रियल आयुर्वेद का पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़िए, थोड़ा सा भी टाइम निकालिए। लोग कहेंगे जी हमारे पास टाइम नहीं है। अब बताइए, आपकी शरीर नहीं रहेगी तो आप कहाँ काम करेंगे? तो लोग क्या कर रहे हैं, चौथा पोजीशन पे आज इसको रखे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, एजुकेशन बहुत सस्ती है, बहुत सारा चीज मैं तो फ्री में भी लेके आता हूँ, उसको सीखिए। इसके बाद रियल आयुर्वेद आपके किचन में है, आपके आसपास है, तो आराम से जड़ी बूटियां, मतलब है कि आपको खरीदना भी नहीं है। अगर देखा जाए तो 80% आदमी का इलाज फ्री में हो सकता है रियल आयुर्वेद से, फ्री में, पैसा लगना ही नहीं है। केवल अपने बारे में जान जाना है और औषधि को पहचान जाना है, बस। सुनिए बात को, समझ गया सर। शरीर को जान जाना है और औषधि को पहचान पहचान जाना जाना। है। एक हमने एक बार वीडियो सुना था राजीव दीक्षित का, तो वो ये बोले कि 85% तो डॉक्टर आप ऐसे बन सकते आराम से। कैसे? शरीर को जान जाओ, भोजन को पहचान जाओ, बस आप काम होगा, उसको मैच करो, हाँ जी सर, हाँ ठीक है। जी। तो हमें एजुकेट होना है। और आसपास की जड़ी बूटियां जैसे नीम, क्या पैसा खर्च होगा? कुछ पीपल नहीं, में क्या पैसा खर्च है? कुछ नहीं खर्च होगा सर। गिलोय कहीं मिल गया, क्या पैसा खर्च है? कोई खर्च नहीं। बलार उठे, यानी जितना पहचाने, बरगद का पेड़, क्या खर्च है? बहुत ऐसी चीज है, कोई खर्च नहीं। घर की मसाले हैं, भाई अपने मसाला लाके तो खाते हो ना, डिब्बा बंद करके, जो भी चीज आप खड़ी मसाला रखे, लौंग, दालचीनी, जावित्री, जायफल। तो जीवन में कुछ पैसे जो खरीद के लाते हैं, उसी से आपका इलाज हो जा रहा है। तो आपको हॉस्पिटल में कहीं 10, 20, 50 हजार की जरूरत है, वो नहीं लगेगी। और दूसरी सबसे बड़ी जन, आम जन के लिए क्या है कि कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो वो कहा जाता है कि बीमारी को वो दबाती है। अगर आपकी बीमारी दबेगी तो कहीं ना कहीं एक दिन निकलेगी वो। हाँ जब जी वो सर। मजबूत हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो बीमारी निकलेगा। एट ए टाइम क्या होता है कि शरीर मजबूत रहता है, बीमारी कमजोर रहता है, दबा रहता है।
जब शरीर कमजोर होता है, बीमारी मजबूत होता है तो निकल जाएगा। जब वो निकलता है तो बड़ा भयंकर रूप लेता है, फिर आपकी बॉडी से संभलती नहीं है, फिर दवाइयाँ पे दवाइयाँ चलती है। जी तो सर। कहीं न कहीं मैंने देखा है कि आप बीमारी को दबाते, दूसरा बीमारी पैदा होता है, पता नहीं चलता है। मैंने ऐसे केस देखा है कि जैसे किसी को मलेरिया हुआ, बाद में उनको ब्लड कैंसर होता है, मलेरिया दब जाती है, तो बोन मैरो तक चली जाती है, बाद में वहाँ पे फीवर आना चालू होता है और वहाँ पे फर्मेंटेशन चालू हो जाता है, वहाँ पे बदलाव चालू हो जाता है, सारा कुछ। वो चीज़ें से सही से पक के निकलती नहीं है, ब्लड की कमी होने लगती है। तो बीमारी को आपने दबाया और कितना दिन के बाद वो निकलेगा। आज लोग क्या कर रहे हैं, लगभग एलोपैथी में बीमारियों को दबा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहा है। देखो कोई चीज़ को जैसे आपके अंदर कचरा है, मान लीजिए कि कहीं घर में, आपने क्या किया, उसको इस तरह से झाड़ू दे करके कहीं भी साइड कर दिया और उसको ढक-वक दिया बढ़िया से। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो क्या होगा, वो खराब होता जाएगा बिल्कुल। और एक दिन इतना बदबू ये चीज़ करने लगेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। लोग आज क्या करता है, तरह-तरह की चीज़ें अपना करके उसको दबा देता है। चलो एक टैबलेट से नहीं दबा तो इंजेक्शन दे दो, कुछ भी दे दो। मतलब है कि आपका काम होता है बीमारियों को दबा देना और बीमारी को जितना मेहनत से दबाएँगे वो उतना ही मजबूत होके लौटेगा वापस बिल्कुल। और लौटता तो आपको चांस नहीं देता है। वो लौटेगा तो फिर उस बीमारी के रूप में नहीं आया था जो आपको सिम्पटम आया था बुखार के रूप में। हुँ। अब वो बड़े-बड़े बीमारी लेकर के आएगा। हाँ जी। रियल आयुर्वेदिक कहती है कि आम जन अगर जैसे बुखार लगा बच्चों को, तो दालचीनी तुलसी से ठीक कीजिए, पानी डाल के गरम करके उसको उबाल करके दे दीजिए, ठीक है? मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कड़वे नहीं खाते, तो तुलसी बहुत कड़वी होती नहीं है, हाँ जी सर। दालचीनी कड़वी होती नहीं है, हुँ। शहद के साथ दे दो बच्चे हैं। अगर बच्चों को और कोई दिक्कत है, सर्दी-जुकाम लगे, सरसों का तेल आपके पास वो मालिश कर दो, बिल्कुल थोड़ा सर। बच्चों को रेस्ट दो, थोड़ा-सा गुनगुना पानी पिला दो, उसका पाचन पे काम कर दो। तो आम जन के लिए तो ईज़ी है ना ये। कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें सर। तो कोई हम भस्म रसायन की तो बात करते नहीं हैं, कि शंख भस्म लाओ, हीरक भस्म लाओ, ये स्वर्ण भस्म लाओ, जहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च हैं। देख रहा हूँ कि लोगों को 2-2 3-3 सौ रुपए में बड़े-बड़े बीमारी ठीक हो जा रहा है। एक हमने देखा था एक्सीडेंटल मामला, 5 लाख रुपए डॉक्टर माँग रहे थे, मेरठ का केस था और 300 रुपए में उनका ये ब्रेन का पूरा हीलिंग हो गया। तो आम जन तो आराम से इसको कर सकते हैं, बस एजुकेट होना है, समर्पित भाव लेना है, विश्वास करना है इन चीज़ों पे। अब आपको धनिया में विश्वास ही नहीं है, इससे हमारी जलन भी जा सकती है। आपको लगता है कि ये तो काम कर ही नहीं, हम तो धनिया रोज़ खाते हैं, लेकिन धनिया कैसे खा रहे हैं? इतने सारे सब्ज़ी में थोड़ा-सा धनिया डाल रहे हैं, उसमें पता नहीं नमक, मिर्च सब डाल करके मिक्स कर रहे हैं, तो उसको तो आप टॉक्सिक बना दे रहे हैं। बिल्कुल सर, हुँ? बिल्कुल। तो कहाँ से काम करेगा? काम करेगा? नहीं नहीं सर। करेगा। तो उसी प्रकार से हमारे मसाले आए हैं, उसको स्पेशली यूज़ करेंगे, तरीका से जान करके, तो वो यूज़ होकर के काम करेगा, क्योंकि वो बातचीत कब से काम अब क्या कर रहे हैं आप? आपने धनिया मिलाया, उसमें ऐसे-ऐसे गरम मसाला मिला दिया, कुछ वहाँ बढ़ा दिया, तो कहाँ से वो धनिया काम बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? तो हम इस चीज़ को जानना चाहिए। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कब ये रियलाइज़ किया कि आयुर्वेद जो है हुँ। वो रियल आयुर्वेद की तरह यूज़ हो सकता है? कब ये रियलाइज़ हुआ आपको? आपने बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ पढ़ी या फिर कैसे आपके ये जीवन में उतरा? कैसे आपने इस चीज़ को महसूस किया? क्या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है कि आपको कब महसूस हुआ ऐसा? हमने जब आयुर्वेद की चीज़ों को करना चालू किया, बहुत सारे अच्छे-अच्छे जैसे भाई दुकान में आप गए, है ना? लिखा हुआ कि इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अब आप दे रहे हैं। लेकिन रिज़ल्ट जिस तरह से लिखा हुआ है, जितना किताबों में भी वर्णन किया, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे। हमने देखा कि बैद्यनाथ के बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं, जिसकी रिज़ल्ट कहता है कि बहुत सर्वोपरि रिज़ल्ट है, लेकिन आ नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं दवाइयाँ उस लेवल से बनाई नहीं जा रही। आज लोग धातु को भी शुद्ध कर नहीं पा रहे, क्योंकि उसके लिए जड़ी-बूटियों की ज़रूरत पड़ती है। यानी हरी जड़ी-बूटियों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके स्वरसों का भावना देना तमाम ऐसा चीज़। अब शुद्ध तो हो नहीं रहा है। अब बिल्कुल सर। आर्टिफ़िशियल तरीके से दवाइयाँ बन रही है, जहाँ पे देखा जाता है कि आसव अरिष्ट बनाने के लिए लंबा प्रोसेस की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं, 7 दिन के अंदर प्रोसेस करके बना दे रहे हैं दवाइयाँ। इस तरह से देखा जाए कि उसकी कार्य क्षमता घट गई है, ठीक है ना? जी तो सर। क्या हो गया कि लोग कमर्शियल ज़्यादा हो गए हैं। कमर्शियल का मतलब है कि पैसा ज़्यादा इनकम होना चाहिए, लागत कम होना चाहिए। क्योंकि लोग का आजकल पढ़ाई भी होता है कि कम लागत में ज़्यादा कैसे आप कमा सकते हैं।
बिल्कुल है ना? सर। हाँ, तो तमाम ऐसा चीज़, क्योंकि लोगों पे भरोसा कितना करेंगे दवाइयों पे, क्योंकि आजकल देखा रहा है कि पैसे के चक्कर में लोग मिलावट कर दे रहे हैं। तो मैंने देखा यार कि दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने पे करो, अपने पे करेंगे तब कैसे करेंगे? अपने पे मान लीजिए भरोसा करें, हाँ जी सर। लेकिन करेंगे क्या? बिल्कुल सर। तो हमने देखा कि यार सबसे बढ़िया है रियल, मतलब ये जो वास्तविक सामने दिखा, जैसे एक खाँसी की दवा थी एक बार, है ना? हुँ, हुँ। वो खाँसी की दवा में बहुत सारा चीज़ मिलाई हुई थी, उसमें हल्दी भी था। हमने क्या किया कि केवल हल्दी को कूट करके और वैसे ही डायरेक्ट हल्दी दिया। जी जबकि वो सर। खाँसी की दवा 4 दिन से चल रही थी, कोई फ़र्क नहीं, और केवल हल्दी देने से 1 दिन में फ़र्क पड़ा। यार ये तो बढ़िया है, काम कर रहा है। ऐसे हम चालू करना चालू कर दिए प्रयोग करना। बहुत सारे हमने प्रयोग किया। अद्भुत रिज़ल्ट, यानी जितने इंग्रीडिएंट्स उसमें मिलाए हुए हैं, उसमें से 1 ही 2 को मिला ऐसे ही दे रहे हैं, डायरेक्ट। काम करना चालू कर दें कि नहीं, ये है रियल आर्ट, ये सही चीज़ है, और इससे लोगों को पैसा भी बचेगा। और वो भी तो बना रहे हो तो केमिकल तो मिला हुआ है ना, तभी तो आप बना के पैक करके रखे हैं। बिल्कुल। तो इस पे काम करना चालू किया, रिज़ल्ट मिलता गया, और अंतोगत्वा मैंने 5% जैसे कुछ भस्म होते हैं कि चलो आप घर पे नहीं बनाओ एट अ टाइम, उनको छोड़ कर के हमने 95% रियल चीज़ों पे काम किया है, यानी रियल हर्ब पे, यानी सामने जो दिखने वाला, रियल जो दिखता है, मतलब ये जैसे एक ग्लास है, ये देख रहा है, तो बस इस पे विश्वास करो। इस पे जी प्रमाणित सर। करने की इसको ज़रूरत नहीं है। एक गिलास है तो है, पानी जी इसमें है सर। तो है। मैंने इस वास्तविकता पे काम किया और एक कसम खाया कि मुझे कोई केमिकल्स नहीं मिलाना है, चीज़ें नहीं मिलानी है। हमें लड़ना होगा, जूझना होगा, और फिर हमने क्या किया, सबको डायरेक्ट फ़ॉर्मूला देना चालू कर दिया कि इसको ये मिला के ऐसे मिला खाओ। और आज पूरे भारत में, भारत से बाहर लोग इसको फ़ॉलो कर रहे हैं। यहाँ से बैठे अमेरिका में ठीक हो जा रहे हैं, जर्मनी में ठीक हो जा रहे हैं, इमरजेंसी कंडीशन में। मैंने देखा कि रियली में रियल आयुर्वेद बहुत अद्भुत पद्धति है, और मन बना है, अभी तक चल रहा है। अब तो इसको और हम ज़्यादा ग्रोथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ पहले तो लोग कम थे, अब बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और रियल आयुर्वेद को अपना करके आज घर-घर में बहुत लोग स्वस्थ हैं। बहुत लोग को डर खत्म हो गया, बहुत लोग को भाई बीमार पड़ेंगे, कौन डॉक्टर के पास जाएँगे, वो सारी स्थिति अभी तक खत्म हो चुकी है। ये है पावर ऑफ रिज़ल्ट। सर एक और क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में अभी-अभी आया। क्वेश्चन ये था सर कि कहा जाता है कि बॉडी नेचुरल है, जो पंचमहाभूत से बनी हुई है। हुँ। तो क्या आपका ये रियल आयुर्वेद जो पंचमहाभूत से बनी हुई शरीर को, वो रियल आयुर्वेद ही वो उसको अच्छा कर सकता है या एलोपैथ में उसके लिए जा सकते हैं? इन दोनों में क्या कॉमन डिफरेंस है? क्या कुछ बारे में बताएँगे? देखिए, दुनिया में जितने चीज़ देख रहे हैं, सब पंचभौतिक है, सब पंचभौतिक है। जी सर। तो भगवान ने जब चीज़ों को बनाया, नेचर चीज़ को बनाया है, हुँ, हुँ। तो उसमें जैसे कहा जाता है कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी में उसमें टायर भी लगे हुए हैं, उसकी बॉडी भी है, इंजन भी है, तमाम तरह-तरह के इंजन है। अब कोई आदमी कहे कि हमको गाड़ी नहीं, हमको खाली इंजन चाहिए, तो इंजन चलेगी कैसे-कैसे, उसमें टायर नहीं है। आप बैठेंगे कहाँ, वहाँ पे बॉडी नहीं है, सीट नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिस तरह से एक गाड़ी से अलग-अलग पार्ट कर दे तो वो गाड़ी का रूप नहीं कर ले सकता है, उसी प्रकार से अगर कोई भी समूल औषधि है, उसका केमिकल निकाल लेंगे तो वो केमिकल वैसे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको चलाने के लिए नेचर सपोर्ट चाहिए, वो चलेगी कैसे? इसीलिए जैसे हल्दी है, करकुमिन लोग निकाल देते हैं, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि उस करकुमिन को चलने के लिए उसका रेस्ट पार्ट बॉडी चाहिए, जो उसको कैरी करके लेके जाएगा। जिस तरह से इंजन को चलने के लिए बॉडी चाहिए, टायर चाहिए, उसी प्रकार से इसका भी चाहिए इस्तेमाल। अब कह देंगे भैया ये तो गाड़ी है, इंजन है, सब सबसे बढ़िया तो चाबी है, उसी से तो स्टार्ट होता है, चाबी ले रख लो, तो चाबी से काम हो जाएगा क्या? नहीं सर। क्या स्टार्टिंग तो वही देता है। यस। हैं? अब कोई कहेगा नहीं इसमें जो फ्यूल है ना वो मेन है, फ्यूल से चलता है। अब फ्यूल कोई निकाल के गाड़ी चला लेगा? नहीं सर। नहीं चला पाएगा, हैं? या उस फ्यूल को मानव में डाल दोगे तो मानव चलेगा? बिल्कुल नहीं सर। लगता है चलेगा? नहीं चलेगा, मानव यात्रा कर लेगा? हाँ नहीं जी करेगा। सर। तो हम जो लॉजिक लगाए हुए हैं कि केमिकल इसमें पाया गया, भई केमिकल की सपोर्ट कौन-कौन कर रहा है? कोई केमिकल बन रहा है आपके शरीर के अंदर बायोकेमिकल, तो केवल केमिकल ऐसे बस केमिकल पाया गया, इस पे आधार पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा
कि इसको चला कौन रहा है। इस समय बात को ना। बिल्कुल सर। तो आज रियल आयुर्वेदिक कहती है कि भैया चला रहा उसको पकड़ो। हम बायो एनर्जी पे काम कर रहे हैं। ये एनर्जी जैसे वायु, बिना वायु के कुछ नहीं हो सकता। लोग आज एलोपैथ में वायु, बात, पित्त कफ को नहीं मानते, नहीं मानते कि वायु भी होता, नहीं मानते तो नाक बंद करके रहो कुछ देर तक, पता चल जाएगा। है? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सर। मानते हो ना भाई कि वायु कुछ नहीं हो सकता, तो नाक बंद कर दो। नहीं मानते हो तो। दूसरी चीज, तुमको ठंडा लग रहा है, गर्मी को नहीं मानते हो, है? गर्मी को नहीं मानते हो तो आप स्वेटर वगैरह कुछ अपने को मत ढको। आप देखो क्या होता है? नहीं मानते हो ना। बिल्कुल सर। कहते कि ये चीज कुछ होता ही नहीं है। तो आयुर्वेद तो साफ साफ बात पित्त कफ बोला, तो बात पित्त कफ में होता तो यही है ना। हवा भी है, हीट भी है ना, कफ भी है, ठंडा भी है। आपको बहुत गर्मी लगता है तो आप ठंडी जगह पे नहीं जाइए जब नहीं मानते हैं तो। और उसका इफेक्ट होता है, लोगों को शांति मिलता है। जलन हो रहा है, ठंडा देते हैं तो शांत हो जाता है। अब लोग बेवकूफ की तरह ना माने तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है बात ना। सही है तो सर। आज पंचभौतिक की जहां तक बात है तो लाख जमीन का फर्क है एलोपैथी से। क्योंकि लोग कहता है, हम तो कहता कहते हैं कि भाई दवाइयां तो वही चीज से बन रही है ना, वहीं से तो केमिकल निकाल रहा है, लेकिन वो केमिकल निकाल रहे हो, यानी कह रहे हो कि इंजन चाबी निकाल रहे हो, पेट्रोल निकाल रहे हो, संपूर्ण गाड़ी नहीं है वो जो काम करेगा। उसके कार्य पद्धति खराब हो जाएगी, नहीं काम कर सकती है। क्या समझे बात को, नहीं करेगी ना। समझे सर। तो हमें इस चीज को समझना होगा, क्योंकि ये आप एक समझे कहाँ से, कि मेडिकल रूम में केमिकल मिला के नहीं समझे कि ये प्रोटीन फर्मेंट होके ये बनता है। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। आपको समझना होगा, पूर्व आत्मज्ञान से चीजें ज्ञान आएगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ। तो बहुत ही बेखूबी से सर आपने जवाब दिया और बड़ा ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हम्म, रियल आयुर्वेद को हमने सीखा, हम्म, बहुत अच्छे से जाना हमने रियल आयुर्वेद क्या है, हम्म, कैसे इसको जीवन में उतार सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। हम्म, आम जन, आम लोग जिसे बोले जाते हैं, जैसे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग जुड़ते भी हैं देख के हम्म, आपसे, हम्म। तो वो लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जान पाएँगे, आज इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो बस आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, थैंक यू। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि जुड़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज एक छोटा सा वीडियो बन गई, क्योंकि लोगों का कुछ समझ में आना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस आधार पर हम सोचते हैं। तो बने रहिएगा इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, बिल्कुल है सर, ना। बिल्कुल। चलिए, फिर विपुल जी के साथ बात करेंगे हम आगे, बहुत सारे बीमारियों पे बात करेंगे, और वो आपको वीडियो जाएगा जिसे समझने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत महसूस होगी, और अच्छे से घर पे आप ठीक हो सकते हैं खुद को। कहा जाता है कि बड़ी-बड़ी बीमारियों की छोटी इलाजें हो सकती है, बशर्ते उसको जानना ज़रूरी है। आप किस तरह से उसे समझ रहे हैं, है ना? थैंक यू।